अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह के आगाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जी हाँ, जैसे ही सुबह का आगाज़ होता है वैसे ही हमारी जो सियासी हलचल है उस पर भी बात हमने करनी होती है। साथ ही हमने कुछ इदारों के मामलात भी आपके साथ शेयर करने होते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो हमारी आवाम से रिलेट करती हैं, जिनकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचानी होती है। तो ये सारे फ़राइज़ जो है वो हमें सरअंजाम देने होते हैं। आज हमने जो आपके लिए पहली बात जिससे हम आगाज़ करेंगे वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये स्टार्ट हमारा जो है वो एक पॉलिटिकल टॉपिक से होता है। और आज भी सियासी मामलात में आप कल शाम से देखिए तो एक ख़त का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को जो है वो एक धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हुआ है। और ये धमकी अमेज़ ख़त जो है वो इसकी गूंज जो है वो जलसा जो किया गया है परेड ग्राउंड में, और शानदार जलसा किया गया है। इसके बिहाफ पे जो है वो दिया गया है, या इसके आप ये समझ लें कि जब ये जलसा किया गया है तो इसकी वजह से जो है उनको ये धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हुआ है। अब इस धमकी अमेज़ ख़त में क्या चीज़ें हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने इस तरह ऑन एंड ऑन नहीं ला सकते। इसीलिए कहना है असद उमर साहब का कि वज़ीर आज़म को जो धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हुआ है ये हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे इसमें क्या लिखा है इस तरह हम बताने के लिए तैयार नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हम ये पेश करने के लिए जा रहे हैं इसके बाद जो है वो फ़ैसला करेंगे कि आगे इसका जो सिनेरियो है वो क्या निकलता है, आगे इसका नताइज जो है वो क्या निकलते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर किसी को भी मुझ पे कोई शक है कि ये कोई ख़त मुझे मौसूल नहीं हुआ है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को वो ख़त दिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सबको अदालत उज़्मा के सरबराह पर एतमाद है। उनका कहना है कि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं इस ख़त में लिखे हुए अल्फाज बता सकूँ, लेकिन कलीदी बातें दोहरा देता हूँ। वो हिस्सा जो अदम एतमाद से होता है, इसकी अहम बातें क्या है। मरासले की तारीख़ जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से कबल की है। ये अहम इसलिए है कि इस मरासले में बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र मौजूद है। साथ ये भी एक अहम बात है कि इसमें दो टोक अल्फाज में लिखा गया है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती और इमरान खान वज़ीर आज़म रहते हैं तो इसके नताइज ख़तरनाक होंगे। ये मरासला वज़ीर आज़म के मनसब और तहरीक अदम एतमाद से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। अब ये इतनी बड़ी बात और इतना एक डेंजरस ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को मौसूल होना एक छोटी बात नहीं है। ज़ाहिर है कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी कहानी है। ये ख़त किसने लिखा, ये ख़त कहाँ से आया, क्यों मौसूल हुआ, और तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब नहीं होती और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहते हैं तो उसके बाद के जो नताइज उन्हें भुगतने पड़ेंगे वो ख़तरनाक होंगे, ऐसा भी इस ख़त में लिखा है। साथ ही वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी ने कहा है कि कानूनी बंदिशों के सबब ये मरासला सिर्फ आला तरीन फौजी क़यादत और काबीना के कुछ अरकान के साथ शेयर किया गया है, इसलिए वज़ीर आज़म ने ये सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। इस मरासले में बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जिक्र हो रहा है, तो ये बात वाज़े रहे कि मरासले में ये पैगाम दिया गया है कि अदम एतमाद की तहरीक और बैरून हाथ जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो है उन्होंने अपोजिशन का भी नाम शामिल किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म चाहेंगे तो तफसीलात बता देंगे। PDM की सीनियर लीडरशिप इस बात से लाइल्म नहीं है। इन हालात को देखते हुए वज़ीर आज़म के ख्याल में ये ज़रूरी है कि आवाम को इससे आगाह किया जाए। अब आवाम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर आगाह कर दिया है कि उनको एक धमकी अमेज़ ख़त मौसूल होता है, और उस धमकी अमेज़ ख़त में जो है वो नताइज का भी जिक्र किया गया है कि अगर वो वज़ीर आज़म रहते हैं तो उनको क्या नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म ने तो ऑन एंड ऑन साफ़ और वाज़े कह दिया है कि ये अपोजिशन की तरफ से आया है, लेकिन उन्होंने तो ख़ास अपोजिशन के लीडर का नाम भी इसमें जो है वो लिखा है। लेकिन अब ये सूरत हाल क्या है, असद उमर साहब जो है वो ज़ाहिर है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौजी क़यादत के साथ ये ख़त शेयर कर लिया गया है और आला क़यादत के साथ जो है वो इसको हमने शेयर किया है, लेकिन हम ऐसे आम आवाम में उसके अल्फाज जो है वो शेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उनको ज़रूर दिखाया जाएगा, वो दिखाना चाहते भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये ख़त पेश करना भी चाहते हैं। अब देखते हैं कि आज की तारीख में जो है वो क्या सूरत हाल सामने आती है, उसके साथ हम आपको जो है वो मज़ीद अपडेट्स भी करेंगे। उनसे हम पूछते हैं कि वज़ीर आज़म को ये धमकी अमेज़ ख़त जो मौसूल हुआ है इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, और इसकी तस्दीक जो है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी कर दी है। साथ जो है वो असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करने को तैयार हैं। तो ये सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है। जी जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।
नविया, थैंक यू वेरी मच। जी बताइएगा सर, ये क्या सूरत हाल है, ये धमकी अमेज खत जो मौसूल हुआ है इसके पीछे क्या हो सकता है? नविया, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जी। इससे पहले भी इस नौयत की मरहले और इस नौयत की कॉल आती हुई पाकिस्तान के मुख्तलिफ रूलर्स को जी, लेकिन तमाम के तमाम जो रूलर्स थे, हुक्मरान थे, वो अपने अपने मफादात के लिए उस पर कॉम्प्रोमाइज करते रहे। सही। ये तो इमरान खान की मेहरबानी है कि उसने कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय इस पर रिएक्ट किया और इस चीज को उठा के पहले अवाम के सामने रख दिया, फिर मीडिया के सामने रख दिया और अब उस दिन को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। माजी के अंदर भी ड्रोन हमला हो, आपका अफगानिस्तान का इशू हो, रशिया से रिलेशन हो, इंडिया से रिलेशन हो, कश्मीर का मामला हो, अफगानिस्तान का इशू हो, हर इशू के ऊपर हमें डेप्रेशन मिलती रही है। और डू मोर, आपको याद होगा, डू मोर का लफ्ज हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बुनियाद नहीं है। बिल्कुल सही। हमेशा डू मोर कहता था और हम डू मोर करते रहे, हम सलाम करते रहे, उसको सल्यूट करते रहे। सही। शरफ साहब ने भी ऐसे किया, जरदारी साहब भी ऐसे करते रहे और इसी तरह नवाज साहब ने भी 2 टर्म इसी तरह गुजारी। ठीक। तो ये पहला हुक्मरान आया है, ये देखें किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सही कारण उसका है कि उसने आगे से रिएक्ट किया है, उसने कहा कि हम आपके खिलाफ नहीं है। बिल्कुल सही। हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और जो कंट्री टू कंट्री इलेक्शन होते हैं वो मफादात के ऊपर होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर होते हैं। हमारा जो कौमी मफाद होगा हम उसके मुताबिक चलेंगे, इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह आप हमें डिक्टेट कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। बिल्कुल। खास भी एग्जिस्ट करता है, ये धमकियां भी ठीक है, सारी बात हकीकत है, मेरे भी कुछ चीजें नॉलेज के अंदर है। सही। तो सही। कोई ऐसी बात नहीं है नबीहा के जिसमें अपोजिशन इसको वो अफसानवी रंग दे रही है। सही। बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा सर, इस तरह का वज़ीर आज़म को ख़त मौसूल होना और इस जलसे के हवाले से जो है और फिर तहरीक अदम एतमाद ज़ाहिर है आ रही है और लाई जा रही है और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती है, वज़ीर आज़म रह जाते हैं तो जो है वो ख़तरनाक नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो इस सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये ख़त का पेश करना है, ये जो है वो मौसर रहेगा या इसके अलावा भी कुछ ऐसे पहलू हो सकते हैं जिन पर सोचा जा सकता है? जी। लोगों से कंटेंट क्या है जी, तो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की शांति के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ है जी। और कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के मुकाबले का समझ कर रहे हैं उनका नाम जी जी पाकिस्तान कोई भी हो आपके सिलेक्शन किसी सूरत में हमें नहीं करना चाहिए। सही। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे बहुत बड़ा स्टेप भी ले सकता है जी। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट में मुख्तालिफ पेश कर दी और जी सर, ये तो साफ और वाज़ेह जो है वो उस ख़त में लिखा हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद और बाहर के हाथ जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सूरत हाल तो काफ़ी इस वक्त जो है वो ख़तरनाक सिचुएशन में है। ये तो वज़ीर आज़म के हवाले से भी बात है और साथ ये भी है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं होती, इसका मतलब है कि ख़दशा भी है। जबकि अपोजिशन ने तो कह दिया है कि हमारे पास नंबर्स पूरे और हम तो वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए प्रॉपर तैयार हैं। तो ये क्या अब सूरत हाल नहीं खड़ी हो गई है? और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान के अंदर जो दायरे करते हैं सोचना पड़ेगा कि रियलिटी इनको खत्म करनी पड़ेगी और उनको स्टेट के साथ वापस आना पड़ेगा जी। सही। तो पाकिस्तान को बचाना पाकिस्तान के इदारों का काम है। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सही सर, ये तो ठीक है, लेकिन पीडीएम जो है उनकी सीनियर जो शिप है वो तो कहते हैं कि हमें तो इस हवाले से लाइल में हमें तो कुछ पता ही नहीं है।
एक ओपिनियन पे लोगों को यकीन नहीं होगा उनके बैठे हुए हैं, लेकिन उनका जो लीडर है बाहर बैठा हुआ उसके नॉलेज में सारी कुछ, और गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हमें तो और बहुत कुछ पता है कि मुलाकातें किससे नवाशी साहब की हुई है, अमेरिकन एरिया के डायरेक्टर और बहुत सारे लोगों से मुलाकातों की बात हो रही है। और साथ ही साथ शाहरुख गद्दी साहब ने तो ये कहा है कि मिनिस्टर साहब जब रशिया के दौरे पे जा रहे थे तब भी रशिया के दौरे पे बात किया, और जब वो चाइना के दौरे पे जा रहे थे तब भी धमकी आई। सही, इसका मतलब है कि वाले तौर पे उन्होंने बताया कि एक बड़े मुल्क की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, एक बड़ा बादशाह मुल्क है जो नहीं चाहता कि हमारे चाइना। सर, आप क्या समझते हैं, आप क्या इसमें जो है वो एनालाइज करते हैं, ये इस्लामोफोबिया के बाद जो है वो ये सारा काम शुरू हुआ है और ये नौबत और हालात जो है वो यहाँ तक आन पहुँचे हैं, तो ये एक हटाने की जो साजिश भी की जा रही है, तरीके दम एतमाद चले अपोजिशन की तरफ से लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो सब चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं ये तो मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात होती है, इसका हल क्या है? कॉल ड्रॉप हो गई है, हम दोबारा से जो है वो मिलाने की कोशिश करते हैं कॉल, और जैसे ही जो है वो हमें दोबारा राहत साहब ज्वाइन करते हैं तो फिर हमसे जो है वो ये सवाल का जवाब लेना ज़रूरी भी है और अहम भी है कि अब सूरत हाल जो है वो ये क्या पड़ रही है कि इस तरह से देखिए पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब भी किसी ने पाकिस्तान के लिए जो है वो बात की है, इंटरनेशनल लेवल पे खड़े होकर बात की है, तो फिर ये नताइज जो है वो भुगतने पड़े हैं। ये आज से नहीं हो रहा, ये सब लोगों को, लीडरों को जो है वो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन आखिर कब तक जो है वो इसी तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करते रहेंगे। एक आज़ाद मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से हम सबका ताल्लुक़ है, तो अगर एक लीडर ने खड़े होकर ये आवाज़ बुलंद की है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पर इस्लामोफोबिया के हवाले से जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं उस पर बात करना चाहता है, तो फिर क्यों आखिर जो है वो एक नई जंग का आगाज़ किया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है? क्या सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश जो है उसका भी कुछ अलमिया जो है मौजूद है? बहरहाल जी, ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है तो वैसे ही जो है वो हम इसको देखेंगे कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। जुल्फ़िकार राहत साहब ने दोबारा में टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। जी सर, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी, बताइएगा। अब ये सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है, आप क्या कहते हैं कि अब ये क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में अगर ये ख़त पेश कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या नताइज होंगे? देखिए, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि खत में ये लिखा हुआ है कि अगर तरीके से बात नाकाम हो जाती है तो नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे, और खत की तहरीर जो है वो अब कंटेंट उसका बाहर आ गया है, अब सारी कौम को पता चल गया है और कौम इस हवाले से बड़ी जज्बाती भी है, जाहिर है। अब देखना ये है कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाता है जी तो फिर ये बात मोहर लग गई कि एक साजिश के तहत इमरान खान को हटाया गया है और उस साजिश के ताने बाने बाहर से मिलते थे और बाहर से डायरेक्शन आई, तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा मुल्क, पूरे इदारे, पाकिस्तान के सारे इदारे भी तो हो गए कि एक बाहर से साजिश हुई और पाकिस्तान का कोई इदारा उसको रोक नहीं सका, तो ये एक स्टेप लग जाएगी। और अगर नहीं हटाया जाता तो फिर जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके लिए सजा क्या मिली उनको, तो ये दोनों चीजों में पाकिस्तान के इदारों के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है, पाकिस्तान की कोर्ट के लिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए जिन्होंने हलफ लिया हुआ है इस मुल्क की सलामती का। अगर ऐसी कोई साजिश और मिल गई है और वो सामने आ गई है जो कि आ गई है, तो फिर मेरा ख्याल है कि कानून को मुतहर्रिक होना चाहिए, ऐसे लोगों की बेखुदी होनी चाहिए, होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त ये ख़त बहुत बड़ी मिसाल है इस चीज़ की कि दबाने की, धमकाने की और हटाने की कोशिशें जो हैं वो भरपूर तरीके से की जा रही हैं। इस तरह से सर अपोजिशन तो कहती है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, तो फिर ये असम्बली में जो है वो फैसला कर लिया जाए, उसमें जो है वो फिर ये लेटर का आना और इस तरह की सूरत हाल का जो है वो सामने आना, इससे तो साफ वाज़ेह नहीं हो जाता कि अपोजिशन के पास जो है वो नंबर कम है? भैया, मसला नंबर्स का अपनी जगह है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मामला ये है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बाहर से बैठा हुआ शख्स जो है वो 10-20 अरब रुपया वहां से कोई मुल्क पाकिस्तान के ऊपर उठा जी मतलब है कि 10 अरब की जेब में 20 करोड़ रुपया 10-20 अरब तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैकल करते हैं। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की सियासत में बाहर से कोई हाथ अगर मुदाखलत कर रहा है तो ये इसमें सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, पाकिस्तान के अंदर कोई रजीम चेंज कर रहा है
पाकिस्तान का सिस्टम को चेंज कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर नई ऐसी लीडरशिप ला रहा है कि जिस लीडरशिप का ताल्लुक बाहर की कुव्वतों के साथ है, और वो लीडरशिप अगर आती है तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। कुछ सही जो कैसा पॉसिबल नहीं है। सरकारों को इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और कौम इस पे बड़ी अपसेट है, परेशान है, और ओवरसीज पाकिस्तानी टीम करे कि इस पे बहुत ज्यादा बात है। जी बिल्कुल सही। कौम के सामने जो फैक्ट्स हैं अदालतों को लाने चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया राहत जुल्फिकार साहब आपका कि आपने हमें जो है वो टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, और ये बड़ी अहम बात है कि इस वक्त जो वज़ीर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हैं उनको ऐसा ख़त मौसूल होना, क्योंकि जहाँ पे मुल्क पाकिस्तान की हुर्मत की बात की जाती है, सलामती की बात की जाती है, जहाँ पे इस्लामोफोबिया का जो है वो जिक्र किया जा रहा है, जहाँ बैरूनी क़ुव्वतों से निपटने की बात की जा रही है, जहाँ अंदरूनी खलफशार से निपटा जा रहा है, जहाँ पर हुकूमत को जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर अगर अपोजिशन के पास नंबर ऑफ़ गेम कम्प्लीट है तो फिर इस तरह के खतूत का आना तो कुछ, लेकिन अपोजिशन कहती है कि हमें नहीं पता कि ये खतूत, यह ख़त जो है वो किसने लिखा, कहाँ से आया, क्यों आया और इसके पीछे क्या रीज़न है। अच्छा जी, चले मान ली जाती है कि अपोजिशन को नहीं पता कि ये ख़त कहाँ से आया, किन बैरूनी ताकतों ने जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो ऐसे ज़दोकोब करने की कोशिश की या डराने धमकाने की कोशिश की। बहरहाल इस पर जो है वो अब इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब इस पर इम्प्लीमेंट लेती है, जब इस पर हालात और मामलात जो है वो आगे चलते हैं तो इस पर मज़ीद अपडेट्स क्या निकलती हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सारे वो अहम सवालात हैं जो मैं छोड़े जा रही हूँ अगले प्रोग्राम तक के लिए। तो जो भी सूरत हाल होती है, जिस तरह भी अपडेट्स आती हैं, वैसे ही हम आपके साथ शेयर करते हैं। अभी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ रहिएगा।